लेकिन अब 1 वर्ष हो गया है उत्सव मनते मनते। नंद बाबा को अभी पता ही नहीं है कि हमारे लाला का नामकरण संस्कार नहीं हुआ, मैया को भी नहीं पता। 1 वर्ष व्यतीत हो गया, कैसे निकल गया, कहाँ निकल गया, अभी तक किसी को नहीं पता। आज जब गर्गाचार्य जी को श्री वसुदेव जी ने, जब गर्गाचार्य जी वसुदेव जी से कंस के कारागार में मिलने के लिए गए, क्योंकि गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के आचार्य हैं और नंद बाबा के आचार्य श्री गुरुदेव सांडिल्य जी हैं। तो गर्गाचार्य जी से वसुदेव जी ने निवेदन किया, बोले हे गुरुदेव, अरे कोई खबर ला करके दो। 1 वर्ष हो गया मुझे लाला को वहाँ छोड़े हुए, और मोए अभी तक न्यू नाए पतो कि मेरो लाला कैसो है और मेरे लाला को कहा नाम है। अरे मोकुआ को नाम वगैरह तो कम से कम बताए दो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि ठीक है। तो देखो गर्गाचार्य जी आए नंद भवन में, और गर्गाचार्य जी ने जानबूझ करके कन्हैया की तरफ देखा और नंद बाबा मैया से पूछा। जानते तो थे, त्रिकालज्ञ थे, लेकिन चूंकि लीला करनी है महापुरुषों को और भगवान को, तो गर्गाचार्य जी ने पूछा, बाबा या लाला को कहा नाम है? बड़ो सुंदर सो लाला है। कौन को लाला है? तो बाबा ने कही, अरे महाराज, सब संतों का प्रसाद है, आपको ही लाला है। अब जैसे ही नाम पूछा, बोले नाम कहा है? तो नाम के नाम से जो है होश उड़ गए। बोले हे भगवान, 1 वर्ष हो गई लाला का जन्म हुए, लेकिन अभी तक नाम तो कछु धरे ही ना है। नाम तो हमें खुद नहीं पता, तो मैं क्या बताऊं कि लाला का नाम क्या है। तो जब नाम की बात आई तो बाबा ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले महाराज, अब आप आई ही गए हो और आप जैसे महापुरुष घर में पधारें तो ऐसे नहीं जाने चाहिए, इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करके जाएं। लेकिन एक बार तो श्री गर्गाचार्य जी ने जानबूझ करके मना कर दिया और कहने लगे, यदु नाम महाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं मन्यते देवकी सुतं। गर्गाचार्य जी ने कहा, बाबा आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम यदुवंश के आचार्य हैं, और यदि हम तुम्हारे लाला को संस्कार करेंगे, नामकरण संस्कार करेंगे, तो कंस को पता लग जाए, और कंस को पता लग गया तो कंस को समझने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि कंस बहुत चतुर चालाक है, बहुत तेज तर्रार है। कंस फौरन समझ जाएगा कि अगर गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा के बालकों का नाम रखा है तो गर्गाचार्य जी ऐसे महापुरुष हैं कि फिर वो गलती कर ही नहीं सकते। फिर वो बाबा नंद बाबा के बालक नहीं हैं, फिर तो वो वसुदेव और देवकी के ही बालक हैं। तो हो सकता है बालकों के जीवन में संकट आ जाए। तो गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया, बोले भाई हम नहीं तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार करेंगे। बोले क्यों? बोले वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि तुम बहुत हल्ला गुल्ला करते हो, जब भी कोई कार्य करना हो तो बहुत बैंड बाजे के साथ, बड़ी पब्लिक के साथ, बड़े गाजे बाजे के साथ करते हो, इसलिए मैं नहीं करूँगा। हाँ, यदि तुम मुझे वचन दो, प्रण करो
कि किसी प्रकार की कोई कानों कान इधर से उधर खबर नहीं होगी तो उसके बाद में कर सकता हूं। तो बाबा ने वचन दे दिया और बाबा को पक्का कर लिया, मैया को भी मना लिया। अब देखो गर्गाचार्य जी तैयार हो गए, नंद बाबा तैयारी करने लगे यमुना जी के किनारे गौशाला में। लेकिन ये रोहिणी मैया और यशोदा मैया, मैयाओं की आदत होती है ना आपस में काना फूंसी करने की, खुसुर फुसुर तो करती हैं। जब दो बैठेंगी ना एक साथ तो आदान प्रदान करती हैं। वो अपनी सारे घर की जितनी पोल पट्टी है ना वो उसको सुनाएगी और उसके घर की जितनी भी पोल पट्टी है वो उसको सुनाएगी। ऐसे करके 2 घंटे 4 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता है। और 4-6 कहीं बैठ जाए ना फिर तो 10-12 घंटे भी कहाँ गए पता ही नहीं लगता है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो दोनों मैया आपस में मिलकर के काना फूंसी कर रही हैं। ये बाबा की तो बुद्धि खराब है गई है, हमारो नंद बाबा बूढ़ो है गए हो, याकू अकल नाए। अरे ऐसे निमंग बाबा जी डोलते रहते हैं कमंडल लेकर के, मांगते खामते भय। अब जन कहाँते जी बाबा जी चले हो आयो, बताओ इतनी मुश्किल से हमारे यहाँ बालक भय और जब बाबा जी पे नाम धरवाए रहे। अरे हम अपने लालाओं का नामकरण संस्कार कराएंगी, कोई अच्छा ज्योतिषी चाहिए, कोई पढ़ा लिखा पंडित होना चाहिए। अब यह बाबा से न कोई जान न पहचान, मान न मान मैं तेरा मेहमान, वो वाली बात हो रही। बाबा भी देखो नंद बाबा को बेवकूफ बना दिया, गले पड़ गए। लेकिन देख अब बाबा ने वचन दे दिया है सो दे तो दिया है, लेकिन हम दोनों की बात है किसी तीसरे को पता नहीं लगनी। बोले क्या बात है? तो नंदरानी से रोहिणी मैया ने कही, नंदरानी तू ऐसा कर, मेरे लाला को तू ले लियो और तेरे लाला को मैं ले लूंगी, और फिर मैं सबसे पहले कहूंगी कि मैं बड़ी हूं, मेरो लाला बड़ो है, इसलिए सबसे पहले मेरे लाला को नामकरण संस्कार करो। यदि बाबा सच्चा सिद्ध हुआ, सच्चा ज्योतिषी हुआ, अच्छा पंडित हुआ तो समझ जाएगा। और ऐसे ही भयो कछु खड़िया पलटन, इधर से उधर मांगवे खाएवे वारो डोलवे वारो, तो फिर कोई बात नहीं। तो देखो पूरी तैयारी हो गई, सुबह 6 बजे वहां आसन लग गए, यमुना जी के किनारे नामकरण संस्कार हो रहा है। अब दोनों मैयाओं के बीच में रातों रात क्या काना फूंसी, क्या खुसुर पुसुर हुई है, ये नंद बाबा तक को पता नहीं है। तो गर्गाचार्य जी की तो कोई मतलब ही नहीं होता पता होने का। दोनों मैया उपस्थित हो गई, गर्गाचार्य जी सामने बैठ गए, 2-4 मंत्र बोले, स्वस्ति वाचन किया, और करने के बाद में रोहिणी मैया ने सबसे पहले कहा, बाबा सबसे पहले मेरे लाला को नामकरण संस्कार करो, मैं बड़ी हूं, मेरो लाला बड़ो है। लेकिन लालाओं की तो अदला बदली हो गई। रोहिणी के जो बलदाऊ हैं, बलदाऊ मैया यशोदा की गोद में और रोहिणी की गोद में यशोदा के नंद लाला। मेरे लाला को नामकरण संस्कार करो। तो जैसे ही कहा, गर्गाचार्य जी ने कन्हैया को देखा रोहिणी की गोद में बैठे हुए। गर्गाचार्य जी तो देखते ही रह गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है ही ऐसे, नंद के लाला है ही ऐसे। जो एक बार कृष्ण को देखता है वो देखता ही रह जाता है। नाम ही ऐसा अद्भुत है कृष्ण, श्री कृष्ण। श्री किशोरी जी हैं राधिका, और कृष्ण हमारे बांके बिहारी, रमण बिहारी। तो गर्गाचार्य जी लाला को देखते ही रह गए, आंखें खुली रह गईं, आंखें बंद नहीं है, आंखें खुली रह गईं और समाधिस्थ हो गए, शरीर का भान भूल गए।
ऐसी अद्भुत समाधि लग गई गर्गाचार्य जी की लाला को देखते देखते। श्री कृष्ण नाम का मतलब जानते हो, मीनिंग जानते हो? महापुरुषों ने बताया, विद्वानों ने व्याकरण से निकाला, समास किया, बोले कर्षयति इति कृष्ण। जिसके अंदर इतना आकर्षण हो, कितना आकर्षण, जिसे कोई चोर देखे, बदमाश देखे, डकैत देखे, बड़े से बड़ा दुष्ट देखे, कोई भी देखे, और यहां तक के पत्थर भी देख ले तो पत्थर भी पिघल करके उसके सामने सरेंडर हो जाए, ऐसी मधुरता है कृष्ण में, इतना आकर्षण है कृष्ण में। इसीलिए कर्षयति इति कृष्ण, माने जो देखता है वो इतना आकर्षित हो जाता है। सबसे ज्यादा सनातन धर्म में जितने भी भगवान को मानने वाले हैं उनमें सबसे ज्यादा माने 100 में से 98% सब लाला के ही तो दीवाने हैं, कन्हैया के। तो हमारे श्याम सुंदर हैं ही ऐसे, टेढ़ी टांग वाले हैं ही। गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हो गए। अब ऐसी रोहिणी मैया जैसी ये मैया बैठी है सामने, देखो कितना सुंदर मुस्कुरा रही है। तो मैया देख रही है यशोदा की तरफ, अरीजा बाबा का है वो जी, कजू भांग भांग खाए के आएगो का जी, तो बेहोश तो है वो, आंख जी या की खुल नहीं हो, न कजू बोले न बतरावे, ये तो हमारे लाला ऐसे घूर घूर करके देख रहा हो। कहूँ अब जी पहल तो पूतना उठाए ले गई, अब कहूँ जो उठाए के ले जाए। तो आपस में बात कर रही हैं और गर्गाचार्य जी बेचारे समाधिस्थ हो गए। गर्गाचार्य जी को तो होश ही नहीं है, समाधि में लीन है, भगवान श्री हरि का दिव्य दर्शन कर रहे हैं। क्या अद्भुत लीला है श्री ठाकुर जी। जब काफी देर हो गई, कम से कम आधा घंटा हो गया, बाबा कुछ बोले ही नहीं। जब बाबा कुछ बोले नहीं तो फिर रोहिणी मैया ने कहा, अरे यशोदा अब कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या करें? बोले एक लंगते तू पकड़ ले और एक लंगते में जाकी भांग उतारिए। मुझे तो लग रही है बाबा जो है ना ज्यादा मोटो गोला खाए के आएगो आज। और ये जो तूने खीर वीर पिला दी ना, तो मीठा खा के तो गोला वैसे ही ज्यादा असर करे। प्रेम से बोलो राधे। लेकिन बाबा का क्या पता कि बाबा समाधिस्थ हो गए हैं। तो एक तरफ से मैया ने बाह पकड़ी यशोदा ने, और एक तरफ से रोहिणी ने, दोनों ने पकड़ करके और ऐसे हिलाया, अरे बाबा जा दुनिया में हथों के जाते पधार गए। अब एकदम से ऐसे झटका सा खा के बाबा को होश आया। बोले हाँ तो मैया क्या कह रही थी? अरे क्या कह रही थी? हमारे तो प्राण सूख गए, आध घंटा हो गया कहते कहते, और अब आप पूछ रहे हो क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि मैं बड़ी हूं, मेरे लाला का नामकरण संस्कार करो। तो मैया यशोदा को देख करके देखो श्री गर्गाचार्य जी ने क्या कहा, अयम हे रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते
गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् भिज्ञा संप्रचक्षते भिज्ञा संप्रचक्षते। अरे मैया तू काहे को झूठ बोल रही है? तेरी गोद में ये जो लाला बैठे हो ये तेरो लाला नाए। अयम हे रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे। यह तो सबके हृदय में रमण करने वाला निश्चित रूप से ये रोहिणी का लाला है, ये तेरा लाला है ही नहीं। जैसे ही यशोदा मैया से बाबा ने ऐसा कहा, इतनी देर में तो मैया घबरा गई। बोले बाबा हमारे अपने नंद बाबा को इस बात की कानों कान खबर नहीं हुई कि हम लोगों ने आपस में क्या सलाह बनाई, क्या प्लान बनाया। आखिरकार ये बाबा को कैसे पता लगा कि ये मेरा लाला नहीं है। मैया डर गई और ऐसी डर गई कि ये तो कोई बहुत बड़ा साधु है, कोई सिद्ध है, कोई महापुरुष है। हमने इसके साथ छल किया, कपट किया, झूठ बोला, पाखंड किया, कहीं श्राप न दे दे। बेचारी डर गई तो मैया ने अपने गले का हार उतारा, हाथों से अंगूठी निकाली, कंगन उतारे, क्योंकि सबसे बड़ा संसार में धन का लोभ होता है। आजकल सारी दुनिया धन के ही पीछे तो बाबरी हो रखी है। तो मैया ने उतार करके बाबा की झोली में ऐसे डाल दिए। बोले महाराज कान पकड़ रही हूं, आज के बाद जीवन में ऐसी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन इस बार माफ कर दो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे मैया तू बड़ी भोली है, मैं सब जानता हूं, इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। और ये अंगूठी, ये छाप, ये कंगन, ये हार, ये सब इनकी मुझे आवश्यकता नहीं है मैया। मैं तो तेरे लाला का परम रसिक हूं, मैं तो उसी को देख रहा था। बोले कहाँ देख रहे? बोले ये रोहिणी को लाला है, रमयन सुहृदो गुणी। इसके गुण ऐसे हैं कि ये समस्त जीवों के भूतों के हृदय में रमण करने वाला है, इसलिए आख्यास्यते राम इति। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा तो केवल भगवान श्री राम ही है जो समस्त भूतों के हृदय में रमण करते हैं, इसलिए इसका नाम राम होगा। लेकिन राम के साथ साथ इसका एक गुण और नजर आ रहा है मुझे, इसमें बहुत भयंकर बल है। इतना बल है कि ये चाहे तो सारी त्रिलोकी को तहस नहस कर सकता है। इसलिए राम के साथ में इसमें पहले बल और लगा दिया जाए तो क्या हो गया? बलराम बलम धिक्याद बलम विदुः। तो राम से पहले बल और लगा दिया तो ये बलराम हो गए। मैया या लाला को नाम रख दियो गयो है बलराम। तो बलराम जी को आप जानते हैं। बोलिए श्री दाऊ जी महाराज की जय। श्री रमण रेती धाम से थोड़ा सा आगे जाओ तो दाऊ जी का मंदिर है। दाऊ दादा, अरे दाऊ दादा जब अपना हल निकाल करके चला देते हैं ना, बटन दबा देते हैं, तो सारी दुनिया को ऐसे हल जैसे गाड़ दिया जाता है ना खेत में। दाऊ दादा के अंदर तो इतनी सामर्थ्य है, इसीलिए उनका नाम बलराम है। अब वो आगे की कथा है, लेकिन 1 मिनट में आपको बता दें, शेरगढ़ से थोड़ा सा आगे है। एक बार दाऊ दादा द्वारिका से आए तो ग्वाल बालों के साथ में यमुना जी के किनारे खेल रहे थे।
बड़ी गर्मी लगी, बहुत जोर से, बड़ी तेज धूप पड़ रही थी। बैसाख या जेठ वेठ का महीना था, तप रही थी। ग्वाल वालों ने कही भैया बड़ी गर्मी लग रही है और यहाँ से जमुना जी जो है कम से कम 2 किलोमीटर दूर हैं, अब कैसे जाएं? जमुना जी में जाने का नहाने का मन तो कर रहा है, लेकिन कैसे जाएं? तो दाऊ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जमुना जी कोई पराई थोड़ी है, जमुना जी तो अपने घर की है। अरे अपने कन्हैया की, अपने लाला की ही तो हैं, तो कोई बात नहीं, हम प्रार्थना कर लेते हैं, जमुना जी से बुला लेते हैं, यही हमें जाने की क्या आवश्यकता है? जब जमुना जी ही हमारी है तो हमारे पास उन्हें आने में क्या आपत्ति है? भाई भगवान की चतुर्थ पटरानी है यमुना, कालिंदी यमराज की बहन है। तो देखो बलराम जी ने यमुना जी से प्रार्थना करी, अरे यमुने, हमारे ब्रजवासियों को, ग्वाल वालों को बड़ी गर्मी लग रही है, तुम ऐसा करो कि उधर से जा रही हो तो थोड़ा ऐसे घूम करके निकल जाओ, हम यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ से तुम चली जाओगी तो हम तुम्हारे अंदर नहा लेंगे। तो जमुना जी ने सोचा कि ऐसे तुम्हारे जैसे सब लोग सोचने लगे तो हर आदमी कहेगा अरे जमुना जी ने हमारे घर के अगार है कि निकल जाइयो, आचमन करना है। कोई कहेगा हमें नहाना है, कोई कहेगा हमें कपड़े लत्ते धोने। तो ऐसे ही सारे संसार में कहते रहेंगे, मैं तो बस ऐसे घर घर में ही डोलती रहूंगी। तो यमुना जी ने दाऊ दादा की बात नहीं मानी, नकार दिया, बोले ना ऐसा संभव नहीं है, मैं जहाँ से प्रवाहित हो रही हूँ मैं वहीं से प्रवाहित होंगी, ऐसे नहीं कि अपनी धारा को ऐसे मोड़ करके चली आई और फिर ऐसे घूमी, ऐसे नहीं। दादाजी को थोड़ा सा रोष आ गया, बोले हमारी बात नहीं मानी, हमारे लाला की पटरानी होके। तो बलदाऊ जी ने अपना हल निकाला, हल प्रकट किया और बटन दबाई। तो देखो दाऊ दादा की सामर्थ्य देखो, पानी को कोई ऐसे खींच सकता है रस्सी की तरह? नहीं ना। ऐसे हल में बटन दबाई, हल लंबा किया, 2 किलोमीटर दूर गया और ऐसे गाड़ दिया जमुना जी में, ऐसे गाड़ करके और हल ऐसे खींचने लगे, अंदर करने लगे। वो होता ना कैमरे, मोबाइल के साथ में क्या आता है वो सेल्फी स्टिक में कितनी परतें होती हैं, पहले छोटी निकल गई, फिर बड़ी निकली, फिर बड़ी निकली, फिर बड़ी निकली, वो 1 मीटर लंबा हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे दाऊ दादा का हल है, वो बटन दबाते हैं ना तो वो ऐसे निकल जाता है और अपना काम करके फिर वो अंदर आ जाता है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो दाऊ दादाजी ने यमुना जी को ऐसे जल में हल गाड़ करके और बटन दबाई और जमुना जी ऐसे खिंची चली आई जैसे कि कोई रस्सी ऐसे पड़ी हो और रस्सी में ऐसे हल लगा के रस्सी को ऐसे खींचा जाए तो वो रस्सी जो है ऐसे हो जाए, पहले सीधी पड़ी हो और फिर वो खिंची चली आए तो रस्सी ऐसे हो जाए, ऐसे। तो देखो ये कोई कोरी लिखी हुई या सुनी हुई बात नहीं है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज भी ब्रज में ऐचा दाऊ जी का मंदिर बना हुआ है, शेरगढ़ में आप चले जाओ, शेरगढ़ के पास में ही है, वहां पर यमुना जी ऐसे आ रही हैं और ऐसे आते आते फिर ऐसे हो गई हैं यमुना जी, ऐसे कोई नदी नहीं होती लेकिन यमुना जी ऐसे हो गई वहाँ। क्यों हो गई? क्योंकि दाऊ दादा ने ऐसे खींच ली और खींच करके फिर सारे ब्रजवासी खूब बड़ी मस्ती से खूब नहाए धोए, खूब आनंद लिए। फिर यमुना जी को पता लगा कि अरे ये तो हमारे बलराम हैं, ये तो हमारे दाऊ दादा हैं, मैं तो कोई ऐसे ही समझ रही थी। बाद में क्षमा प्रार्थना करी। ये एकादश स्कंध की कथा है श्रीमद् भागवत की, लेकिन चूंकि
हमें तो तुम्हें श्री धाम वृंदावन में कथा नहीं सुनानी, आनंद प्रदान करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मस्ती करके जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लेके जाओ, यही वास्तव में जीवन का सार है, बाकी जीवन में और कुछ नहीं है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो बलराम जी का नामकरण संस्कार हो गया। अब लाला की बारी आई, कन्हैया की बारी आई। तो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि मैया बहूनी संत नामानी रूपाणी च सुतस्य ते। मैया तेरे सुत के कितने नाम बताऊं? अरे इसका कोई एक नाम हो तो बताऊं। बहून संत नामानी, न जाने कितने इसके रूप हैं, न जाने कितने इसके रंग हैं, न जाने कितने इसके नाम हैं। अरे इसके गुण कर्मों को देख करके यदि मैं बताना चाहूं तो मैं क्या बताऊंगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नेति नेति कह करके वेद अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। भगवान ऐसे हैं, नेति माने न इति, माने केवल इतने नहीं है, और भी हैं, और भी हैं, और भी हैं। न इति, जब वेद भी अपने आप को बचा रहा है, माने वेद नो जना, वेद भी अब भगवान को नहीं जानता कि भगवान की महिमा कितनी है, भगवान कैसे, भगवान के कितने नाम हैं। जब वेद भी नहीं जानता, जबकि सनातन धर्म का मूल ही वेद है, तो मैया मैं क्या नाम बताऊं तेरे लाला के। ये तो साक्षात श्रीमन नारायण है, ये तो भगवान श्री हरि ही हैं। सारी दुनिया के जितने नाम हैं वो सब तेरे लाला के ही नाम। विष्णु सहस्र नाम, गोपाल सहस्र नाम, शिव सहस्र नाम, श्री दुर्गा सहस्र नाम, लक्ष्मी सहस्र नाम, जितने सहस्र नाम हैं और जितने संसार में जीवों के नाम हैं, ये सब तेरे लाला के ही तो नाम हैं। ये नामी भी है, अनामी भी है, इसका रूप भी है, रंग भी है, इसका आकार भी है, विकार भी है, साकार भी है, निराकार भी है। तो देखो इसके गुण कर्मों को देख करके मैं क्या बताऊं मैया। और हाँ बोले प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः, किसी जन्म में ये वसुदेव जी का लाला भी हुआ है, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव भी होगा। इसलिए हमारे कन्हैया को जानते हैं ना, वासुदेव श्री कृष्ण। तो करसयति इति कृष्ण, माने मैया इसके अंदर बहुत आकर्षण है, इसलिए जो सबसे मशहूर, सबसे पॉपुलर जो नाम है वो तेरे लाला का है कृष्ण। और कृष्ण के आगे किशोरी जी को लगा दिया, माने श्री को लगा दिया तो श्री कृष्ण। और किसी जन्म में ये वसुदेव जी का लाला हुआ है, इसलिए इसका नाम एक वासुदेव श्री कृष्ण भी होगा। वो बहुत कम बोलेंगे लोग, लेकिन कृष्ण बहुत प्रचलित होगा। तो इस तरह से लाला का और श्री बलराम जी का नामकरण संस्कार हो गया। प्रेम से बोलो राधे। भगवान ने ब्रज में अनेकों प्रकार की लीलाएं करी। अब तो थोड़े से बड़े हो गए लाला। लाला ने ब्रजांगनाओं को खूब परेशान किया, खूब आनंद लिया। जिस आनंद के लिए कन्हैया आए, थोड़े से बड़े हो गए। अब तो देखो माखन चोरी लीला भी कर रहे हैं, घर घर में जा कर के माखन की मटकी फोड़ रहे हैं। ग्वाल बाल बंदरों को लेकर के खूब माखन लुटा रहे हैं, खूब आनंद बरस रहा है ब्रज में। और ब्रजांगनाएं लाला की शिकायत भी लगाती हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान भोक्षं विभजति स चेन्नाति भाण्डं भिन्नति
द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो यात्युपक्रोश्यतो। तो देखो मैया से ब्रजांगनाएं शिकायत करती हैं, अब लाला खूब तंग कर रहे हैं, खूब परेशान कर रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं। और ये वास्तव में रियल वाली परेशानी नहीं है, ये सब आनंद है। जिस आनंद के लिए, जिस मौज मस्ती के लिए कन्हैया का प्रादुर्भाव ब्रजभूमि में हुआ है, वही कर रहे हैं। और ब्रजभूमि में जितने ब्रजवासी, जितनी ब्रजांगनाएं हैं, ये कोई साधारण नहीं है। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष तप करने वाले, दंडकारण्य में रहने वाले, भगवान श्री राम के जमाने वाले ये सब ऋषि मुनि हैं। भगवान श्री राम जब जा रहे थे लंका में मैया सीता की खोज करते करते, तो भगवान श्री राम इतने मधुर थे, इतने मीठे थे, इतने सुंदर थे कि लाखों ऋषि मुनियों ने भगवान श्री राम को दंडकारण्य से गुजरते हुए जब देखा, तो उन लाखों ऋषि मुनियों का जो मन है वो इतना मोहित हो गया कि उनके मन में भी एक ऐसी भावना का संचार हो गया, माने भगवान की सखी बनने का संस्कार उनके मन में उदय हो गया कि काश इतना सुंदर पुरुष, इतना सुंदर राजकुमार, कितना मधुर है, कितना मीठा है, कितना सुंदर चलता है। भगवान श्री राम को देख करके लाखों करोड़ों ऋषि मुनि जो दंडकारण्य में रह रहे हैं, लाखों वर्षों से तप कर रहे हैं, मंत्र मुग्ध हो गए। और ऐसी भावना उनके अंदर जागृत हो गई, काश ये राजकुमार जो है हमारा प्रियतम होता और हम इसकी भार्या सखी होते तो कितना आनंद आता। तो आप सब जानते हैं कि भगवान तुम्हारे अंतर मन में आने वाली हर भावना को रीड करते हैं। अरे वो भगवान ही क्या जो भक्त की भावना पूर्ण न करे या न समझे। तो भगवान श्री राम ने कहा कि भाई इस अवतार में तो ये सब संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हम बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हैं। यहाँ तो एक पत्नी व्रती ही जीवन भर रहेंगे, लेकिन अगला जब अवतार होगा तो फिर तुम्हें खुली छूट दे देंगे, कोई संख्या नहीं रहेगी। जितनी मर्जी संख्या बना करके आप सब लोग आ जाना, आप सबको स्वीकार करेंगे। तो ये ब्रज में जितनी ब्रजांगनाएं हैं, जितनी ब्रजस्त्री हैं, जितनी ब्रज की गोपांगनाएं गोपिकाएं हैं, ब्रज बधूटियां हैं, ब्रज रमणियां हैं, गोपस्त्रियां हैं, ये साधारण नहीं है। ये सब ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े महापुरुष हैं। तो इनके साथ कन्हैया आनंद ले रहे हैं। और यदि कोई सहेली सखी ज्यादा परेशान करती है ना, तो पीछे से जाकर मक्खन तो लूटते ही लूटते हैं, लेकिन मक्खन खाली करके मटकी और फोड़ जाते हैं, लोड़ा फोड़ा मार के वही के सिलबट्टा धड़ाम। तो मैया से शिकायत करने जा रही हैं, कह रही हैं कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः। अरे मैया तेरो लाला ऐसो ऐसो ऊधम करे, जाकू समझाए लेना। तो वो शिकायत करने नहीं जा रही। अब 2 दिन से लाला के दर्शन नहीं हुए तो शिकायत तो एक बहाना है, सिर्फ बहाना। मैया के नंद भवन में जाकर के लाला के दर्शन करने का बहाना है। और छोटे से कन्हैया, मैया खड़ी शिकायत सुन रही है और कन्हैया ने मैया की साड़ी का पल्लू ऐसे पकड़ रखा है और ऐसे चिपके हुए हैं। ब्रजांगनाएं गोपांगनाएं शिकायत कर रही हैं, देख मैया तेरो लाला है ना, बड़े काम खराब करे, आजकल ये बहुत ऊधम मचावे।
तो मैया से ऐसी शिकायत कर रही हैं, एक आंख मैया को देख रही हैं और दूसरी उसको देख रही हैं, जिसको देखने के लिए आई। क्योंकि अपने प्रियतम को केवल नेत्रों से देखने मात्र से भी बहुत बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। 2 दिन से देखे नहीं श्याम सुंदर, आज दर्शन हो गए तो सारा क्रोध, जो चिड़चिड़ापन था, अनेकों प्रकार की शिकायतें थी, वो सब भूल गए। देख मैया, हम तो तोते यूं ही कह रहे हैं कि ये तो अपने घर की बात है, कोई बाहर की बात तो ना है, पर तू जाकू समझा ले। अब तो ये ऐसो काम करवे लग गए हो कि वत्सान मुंचन क्वचित समय, अब तो हमारे बालकन को चाय भी नसीब ना है रही। देखो पंजाब की एक घटना आपको सुनाए। पंजाब में हम कई कथा कर आए और पंजाब में तो बहुत बड़ी बड़ी कथा होती है। वहाँ तो 4-4, 5-5 हजार भक्तजन श्रवण करते हैं, बड़ा आनंद आता है, खूब बड़ा पंडाल होता है। तो पंजाब में एक जगह कथा कर रहे थे तो कथा पूरी हो गई। अब कथा पूरी होने के बाद बहुत लोग प्रणाम करने आते हैं, मिलने जुलने आते हैं, तो कई मैया भी आती। तो पंजाबी बूढ़ी मैया और हमारे पास आई, कमरे में आकर के माथा टेका, महाराज जी राम राम। हमने कहा मैया राम राम, और कैसी हो, आओ बिराजो बैठो। तो बोली महाराज मैं ठीक हूँ, तुसी दसो तुसी किद्दां हो। पंजाबी में बोल करके बता रहा हूँ, तुसी दसो तुसी किद्दां हो। मैंने कहा